गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं नारायण तिवारी आज प्रस्तुत हूँ लेके आपके समक्ष सभी परीक्षाओं के साथ साथ या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा 10वीं CBSE में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न का जो टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। बच्चों, इससे बहुत प्रश्न आते हैं और हम आप इसको सही से हल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं, हमारे अंक कम प्राप्त हमें होते हैं। छात्रों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वाच्य। सबसे सर्वप्रथम वाच्य की परिभाषा क्या है? वाच्य की परिभाषा होती है क्रिया के जिस रूप से पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। क्या कह रहा है परिभाषा? कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार हिंदी में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। हिंदी में वाच्य के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। बच्चों, अब हम कर्तवाच्य के बारे में जानेंगे। कर्तवाच्य की परिभाषा क्या है, कर्तवाच्य है क्या, इसके विषय में पहले हम आप जानकारी लेंगे। कर्तवाच्य क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, उसे कर्तवाच्य कहा जाता है। क्या कह रही परिभाषा कर्तवाच्य की? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, उसे कर्तवाच्य कहा जाता है। जैसे यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ती, खाना, हंसना, सोना, क्या है? क्रिया हैं। और इसमें क्या पता चल रहा है? कर्ता की प्रधानता। पुस्तक रखी है, लेकिन अगर राधा के द्वारा ना पढ़ी जाए, राधा अगर उसको ना पढ़ रही हो, तो फिर वह पुस्तक क्रिया का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, तो कर्तवाच्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, उसे कर्तवाच्य कहा जाता है। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा पुस्तक पढ़ती है, अर्थात पुस्तक को पढ़ने का कार्य किसके द्वारा संपादित हो रहा है? पुस्तक को पढ़ने का जो कार्य है वह किसके द्वारा संपादित हो रहा है? राधा के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? राधा के द्वारा। तो राधा क्या हो गया? कर्ता है। तो कर्ता की यहाँ प्रधानता है कि नहीं है? कर्ता की प्रधानता है। तो जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगा वहाँ कर्तवाच्य। दूसरा उदाहरण, वह खा रहा है, वह खा रहा है। यहाँ खाने का कार्य किसके द्वारा संपादित हो रहा है? खाने का कार्य किसके द्वारा संपादित हो रहा है? उसके धनी वह के द्वारा। तो वह क्या है? कर्ता है। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता दिखलाई पड़ती से हम हंस रहे हैं, बच्चा सो रहा है आदि। इन चारों वाक्यों में कर्ता की प्रधानता तय सभी कर्तवाच्य हैं। क्या हैं? कर्तवाच्य हैं। अब हम आप कर्मवाच्य देखेंगे। क्या देखेंगे? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या कह रहा है? कर्मवाच्य का कहना है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। क्या कह रहा है कर्मवाच्य? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कर्मवाच्य।
ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दें। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। वैसे किसकी प्रधानता होती थी? कर्ता की। अब यहाँ किसकी प्रधानता होगी? कर्म की। किसकी प्रधानता होगी? कर्म। कर्म मतलब कार्य से रवि द्वारा कार चलाई जाती है। तो यहाँ कर्म क्या है? कार को चलाना। ठीक है, तो कार किसकी? रवि द्वारा। रवि क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्म क्या है? चलाई जाना। तो अगर रवि कार ना चलती तो रवि खड़े खड़े तो नहीं चला लेगा, तो कार को चलाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर किसकी प्रधानता है? कर्ता की, सॉरी, कर्म की प्रधानता है। तो जहाँ पर कर्म की प्रधानता होगी वहाँ कर्म। जैसे सुधा द्वारा खाना बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है, यह प्रधानता यहाँ पर है किसके द्वारा? सुधा के द्वारा। कर्ता सुधा है। इन वाक्यों में कर्ता की नहीं बल्कि कर्म की प्रधानता है। आता यहाँ क्या है? कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य हैं। ठीक बच्चों, अब हम आप भाववाच्य देखेंगे। क्या देखेंगे? भाववाच्य देखेंगे। भाववाच्य क्या है? भाववाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता है, तो वहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य होगा। उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। पुनः एक बार परिभाषा स्पष्ट कर दें। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? भाव की प्रधानता है, तो वहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य। जैसे उसके द्वारा सोचा जा रहा, यहाँ सोचना भाव है। क्या है? भाव है। मेरे द्वारा दौड़ा जा रहा है, यहाँ पे क्या है? भाव है। उससे उसके द्वारा दौड़ा जाएगा, ये भी भाव है। उससे भागा नहीं गया, उससे भागा नहीं गया, या उसके द्वारा भागा नहीं गया, यहाँ पे क्या है? भाव है। तो जहाँ पर भाव की प्रधानता होगी वहाँ क्या होगा? भाववाच्य। तो यहाँ क्या कह रहा है? इन सभी वाक्यों में कर्ता है कर्म की बजाय भाव की प्रधानता था, यहाँ पर क्या है? भाववाच्य। सब के भी क्या है? भाववाच्य हैं। छात्रों, अब हम आपको बताएंगे कि वाच्य को परिवर्तन कैसे किया जाता है। वाच्य को परिवर्तन करने का नियम क्या है? कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, कर्मवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, भाववाच्य को कर्तवाच्य में कैसे बदलेंगे, तो सभी को बदलने का हम आपको नियम या तरीका बताएंगे। ठीक है छात्रों, चलिए अब कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना देखेंगे। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य को बनाना देखेंगे कि हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य को कैसे बनाएंगे। बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, जो सबसे सुगम रास्ता होगा वो हम आप अपनाएंगे। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कुछ प्रमुख नियम होते हैं। क्या होते हैं? प्रमुख नियम होते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है? देखेंगे यहाँ पहला का वाला, क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। किसके अनुसार? क्रिया को हम कर्म के लिंग, कर्म का लिंग जो होगा और वचन जो होगा उसके अनुसार हम परिवर्तित कर देंगे। और फिर क्या करेंगे? दूसरा नियम कह रहा है कि कर्ता के पश्चात से के द्वारा या द्वारा शब्द लगा करके हम बदल देंगे। क्या क्या करेंगे? कर्ता के बाद हम से के द्वारा या द्वारा शब्द लगाएंगे। मान लीजिए बच्चों कहीं कर्तवाच्य दिया गया है और आपको दे दिया कि कर्मवाच्य बनाइए। जैसे हो गया कि राधा खाना बनाती है, मान लीजिए सेंटेंस है राधा खाना बनाती है, इसको परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे? से या के द्वारा या द्वारा शब्द लगा करके बना देंगे। जैसे राधा के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, हमने वचन में परिवर्तित कर दिया, लिंग में परिवर्तन ला दिया और कर्म में परिवर्तन। तो लिंग और वचन, कर्म में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित कर देंगे और से या के द्वारा लगा करके हम उसका परिवर्तन कर देंगे। ठीक बच्चों, चलिए छात्रों, यहाँ दिया है सुजीत आम खा रहा है, कर्तवाच्य है। देखेंगे सुजीत आम खा रहा है और उसको हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? सुजीत द्वारा आम खाया जा रहा है। यहाँ खा रहा है
यहाँ भी रहा है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, खाया, खाया वचन में परिवर्तित कर दिया, यानी कि हमने उसका बदल दिया, खाया जा रहा है। प्रणव क्रिकेट खेल रहा है, तो प्रणव द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। नीलम केले लाई, नीलम द्वारा केले लाए गए। ठीक है, यहाँ वचन में भी, लिंग में भी और काल में भी परिवर्तित करके, परिवर्तन ला करके हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदल देंगे। ठीक बच्चों, अब कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना देखिए, कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना। अभी तो हमने कर्त से कर्म देखा, अब कर्त से भाववाच्य बनाना। कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाना है, कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। पहला नियम क्या है, कर्ता के साथ हम से जोड़ देंगे। फिर भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है। किसमें करेंगे, एक वचन और अन्य पुरुष में करेंगे। भाववाच्य की क्रिया जो होगी, जो भी भाववाच्य में क्रिया होगी, उस क्रिया को हम क्या करेंगे, एक वचन और अन्य पुरुष में ट्रांसफर कर देंगे। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है। भाववाच्य का प्रयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देखेंगे कि भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है। जान लीजिए, तभी भाव प्रकट होता है, जैसे कि अरे मेरे द्वारा चला नहीं जाता है, वो भाव प्रकट कर रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं असमर्थ हूँ। ज़्यादातर इसी में निषेधात्मक रूप में ही भाववाच्य का प्रयोग हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि अब यहाँ कुछ उदाहरण है, देखिए। कर्तवाच्य मैं नहीं भागता, कर्तवाच्य मैं नहीं भागता, तो इसमें क्या दिया, देखिए ध्यान से, एक वचन और अन्य पुरुष में। तो अन्य पुरुष जानते हैं, जब कोई अन्य आपसे कहे तो एक वचन मुझसे, एक वचन, अन्य पुरुष नहीं भागा जाता, मुझसे नहीं भागा जाता। सुकन्या नहीं नाचती, तो सुकन्या से नाचा नहीं जाता। ठीक है, ये ध्यान है कि अगर कर्तवाच्य निगेटिव में है, नकारात्मक में है, तो हमें भाववाक्य नकारात्मक में देना है, और यदि कर्तवाच्य सकारात्मक में है तो हमें सकारात्मक देना है, पॉजिटिव देना। ठीक है, जैसे अनुप्रिया मुस्कुराती है, तो यहाँ एक देखिए और भी दिया, से जोड़ा जाता है। कर्ता के साथ क्या जोड़ देंगे, से, और एक वचन अन्य पुरुष में ला करके इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो अनुप्रिया से मुस्कुराया जाता है, दिया ना, अनुप्रिया से मुस्कुराया जाता है। क्लियर, अनुप्रिया मुस्कुराती है, अनुप्रिया से मुस्कुराया जाता है। इसके बाद पुनः है कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। हम अगर कर्मवाच्य से कर्तवाच्य बनाना, कोई भी कर्मवाच्य होगा उसके आगे द्वारा या से लगा होगा या ने लगा होगा। क्या लगा होगा, द्वारा, के द्वारा या ने लगा होगा। उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे, सेकंडों में हल करने हैं, इसको हटा देंगे। हटा करके तुरंत हम ट्रांसफर कर देंगे, तो वो हो जाएगा क्या, इसमें कर्तवाच्य में। से यहाँ दी गई, डॉक्टर के द्वारा दवा दी गई, डॉक्टर के द्वारा दवा दी गई, हमने क्या किया, के द्वारा यहाँ से हटा दिया, डॉक्टर ने दवा दी। के द्वारा, द्वारा हटा करके किसका प्रयोग करेंगे, ने का, दिया ना, ने का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस ने लगाना, काम ओके। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमने, हमें और हमने व्याकरण पढ़ी है। ठीक है, छात्रा द्वारा गृह कार्य किया गया, छात्रों ने गृह कार्य किया, ने लगा दिया, ने का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, हमने इसमें पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आए, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही छोटे मेथड से। ठीक है, फिर भी यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 89533777 और 38, इस पे आप कॉल कर सकते, उसे व्हाट्सअप करके सुझाव दे सकते हैं या डाउट क्लियर करा सकते हैं। या तो हमारा जो कॉलिंग नंबर है 798567
7462 इस पे आप कॉल करके अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, फिर भी या तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना सुझाव दे सकते हैं, तो हमारे द्वारा की गई त्रुटियों से हमें अवगत करा सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। धन्यवाद छात्रों।